स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मालदीव्स की काफी चर्चा हो रही है, स्पेशली कल से जब से यहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं मालदीव्स के, उन्होंने पीएम मोदी के बारे में बोला। ऑल्दो उनको हटा लिया गया है, लेकिन आपको पता ही होगा भारत ने हमेशा से मालदीव्स की काफी मदद की है। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करिए, डिफेंस के पर्पस की बात करिए, हर एक चीज में। लेकिन हमेशा एक जो बात याद की जाती है जब भी मालदीव्स और भारत की चर्चा होती है, वो है आपका ऑपरेशन कैक्टस। कैसे भारत ने मालदीव्स को बचाया था, लिटरली बचाया था, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। और बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हमारा जो फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सब कुछ की तैयारी एक ही सिंगल बैच में कराई जाती है। मतलब आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, इंटरव्यू तक के स्टेज का प्रिपरेशन इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर आपको सिंपली हमारे वेबसाइट के अंदर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अंदर आपको पर्सनल मेंटर भी मिलता है, ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखो, जो मोहम्मद मुइज़ू हैं, जो कि इस समय प्रेसिडेंट बन चुके हैं मालदीव्स के, उनका पूरा कैंपेन का स्लोगन अगर आप देखोगे तो इंडिया आउट था। आप अगेन देख सकते हो यहां पर इलेक्शन के पहले कैसे वो टी शर्ट पहने हुए हैं। इंडिया आउट कैंपेन लगातार उनके और उनके पार्टी के द्वारा लगातार चलाया जा रहा था। और अभी भी आप देखिए, इलेक्ट होने के बाद जो है, यूजुअली यही होता था, मालदीव्स में कोई भी नया राष्ट्रपति बनता था तो सबसे पहला विजिट होता था भारत का। लेकिन उन्होंने सबसे पहला विजिट अपना रखा टर्की, और उसके बाद आज वो गए हैं चाइना के दौरे पर, और एक तरह से टोटली नकार दिया है भारत को। और इसीलिए आप देखोगे रिलेशंस डे बाय डे मालदीव्स और भारत के काफी तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ऑल्दो अगर हम बात करें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स की, तो पिछले कुछ वर्षों में बिगड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 35 साल पहले भारत ने जो इंटरवेंशन किया था 1988 में 3 नवंबर और 4 नवंबर को, वो कोई नहीं भूल सकता। इनफैक्ट खुद जो मालदीव्स के लोग हैं, मालदीव्स की जो पार्टीज हैं, वो भले ही कुछ भी कह लें, लेकिन वो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते भारत को उस ऑपरेशन के लिए। वो हमेशा भारत की एक तरह से तारीफ ही करते हैं, चाहे वो कितना भी क्रिटिक ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि भारत ने एक तरह से उनको बचाया था ये ऑपरेशन लॉन्च करके। क्योंकि जिस तरह का तख्ता पलट किया जा रहा था, जिस तरह से मालदीव्स को पीछे धकेला जा रहा था, यहां पर जो प्रेसिडेंट है उनको हटाया जा रहा था, उसमें भारत ने मालदीव्स को एक तरह से बचाया था। तो खैर, यहां पर हम इसके बारे में समझें कि ऑपरेशन क्या था, उसके पहले क्या चल रहा था, वो आपके लिए जानना जरूरी है। मतलब ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया था भारत ने, उसके 10 साल के अंदर क्या हुआ था, वो आप थोड़ा समझ लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जब भी हम मालदीव्स की बात करते हैं तो यहां पर ये भारत के साउथ वेस्टर्न साइड में आपको कुछ देखने को मिलेगा। और जो तिरुवनंतपुरम है, यहां से अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, मालदीव्स की जो कैपिटल है माले, वो करीब 600 किलोमीटर दूर देखने को मिलती है। और मालदीव्स में लगभग आप कह सकते हैं 1200 के करीब आइलैंड्स हैं, कोरल आइलैंड्स जिसको कहा जाता है, जो कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर में इंडियन ओशन में फैला हुआ है। तो क्या होता है कि यहां पर 1978 में, क्योंकि ऑपरेशन कैक्टस मैंने आपको बताया 1988 में हुआ था, लेकिन 10 साल पहले 1978 में क्या हुआ था कि अब्दुल गयूम ये बन गए थे मालदीव्स के राष्ट्रपति। और बेसिकली मालदीव्स बहुत सारे ट्रबल से गुजर रहा था, इकोनॉमिक ट्रबल्स था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ था। उस समय यहां पर जो अब्दुल गयूम है वो राष्ट्रपति बने थे। फिर देखिए क्या होता है, यहां पर जो गयूम है, वैसे तो अगले 30 साल के लिए वो राष्ट्रपति बने रहते हैं, मालदीव्स के लीडरशिप को संभाले रहते हैं, मतलब कि 1978 से लेकर लगभग 2008 तक। लेकिन 1980s का जो दौर था वो बहुत ज्यादा ट्रबल वाला था। कैसे? यहां पर 3 बार कोशिश की गई थी उनको तख्ता पलट करने की, मतलब कि मालदीव्स के अंदर तख्ता पलट करने की 3 बार कोशिश हुई थी। एक हुआ था 1980 में, दूसरा हुआ था 1983 में, दोनों बार विफल रहा था। लेकिन 1988 वाला जो तख्ता पलट किया जा रहा था, जो कू किया जा रहा था, वो ऑलमोस्ट हो चुका था। वो तो भला कहिए भारत का, भारत ने इंटरवीन किया, ऑपरेशन कैक्टस चलाया, और इसकी वजह से मालदीव जो है वो बच पाया था। खैर, यहां पर अब हम देखते हैं कि 1988 का जो
जो कू था वो किसने कराया था और किस तरीके से कराया था। देखिए 1988 के कू में इसका जो ब्रेन चाइल्ड था ना, मतलब जो प्लानिंग किया गया था एक तरह से, वो थे मालदीवियन के बिजनेसमैन। दो लोग थे, दैट इज अब्दुल्ला लुत्फी और दूसरे थे अहमद सगारू नासिर। मैं आपको दिखाता हूं, ये नासिर है, अहमद नासिर, और जो दूसरा ये पिक्चर आप देख रहे हो यहां पर, ये है बेसिकली अब्दुल्ला लुत्फी। तो यहां पर इनको सपोर्ट मिला हुआ था पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम, मतलब श्रीलंका में ये जो मिलिटेंट लंकन तमिल ऑर्गेनाइजेशन था उनसे उनको ये सपोर्ट मिला हुआ था एक तरह से। और इनके जो लीडर थे वो थे उमा महेश्वरन, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने एक तरह से प्लानिंग किया कि जो प्रेसिडेंट है, जो इस समय सरकार है मालदीव्स की 1988 में, उसका हम कू कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। तो क्या हुआ था है कि ये लोग सभी मिलकर बहुत कई महीनों तक कई सारा प्रिपरेशन करते हैं और अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है, 3 नवंबर की अर्ली, मतलब कि सुबह सुबह, 3 नवंबर की सुबह सुबह करीब 80 के आसपास जो फाइटर्स हैं, जो ये पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम, मैंने आपको बताया, इनके जो फाइटर्स हैं 80 के आसपास, और साथ में कुछ मालदीवियंस लोकल्स को मिलाकर यहां पर, जिसमें लुत्फी थे और साथ ही साथ नसीर, ये सभी लोग क्या करते हैं कि जो कार्गो शिप होता है ना, श्रीलंका का कुछ 2 कार्गो शिप था, उसके साथ ये माले पहुंच गए थे, ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग क्या किए थे, बहुत सारा वेपन्स लेकर आए थे। हैवी मशीन गन हो गया, AK-47, ग्रेनेड्स हो गया, मोटर्स हो गया, इसके अलावा यहाँ पर कई सारे इक्विपमेंट थे जिसके मदद से ये लोग तख्ता पलट करना चाह रहे थे। और एक्चुअली क्या होता है कि इनका जो मेन एम यही था कि जब ये माले पहुंचेंगे, मालदीव्स पहुंचेंगे, तो जो इनका जो सिटी है ना, दैट इज माले, वहां पे जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ये लोग कैप्चर कर लेंगे। और स्पेशली वहां पर उनका मालदीव्स का इकलौता आर्म्ड फोर्स था, दैट इज हेडक्वार्टर ऑफ NSS, जो नेशनल सिक्योरिटी सर्विस होता है, उसके हेडक्वार्टर पर ये लोग कैप्चर कर लेंगे। एंड एक्चुअली उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो काफी सक्सेसफुल भी हो गया था। मतलब कि 3 नवंबर को सुबह ये लोग पहुंचे माले, और लगभग दोपहर तक 12 बजे के आसपास इन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उसको एक तरह से कंट्रोल कर लिया था। और जहां तक प्रेसिडेंट की बात है, अब्दुल्ला गयोम, उन्होंने अपने आप को कहीं सेफ हाउस में छुपा कर रखा हुआ था, मतलब वो अपने आप को बचा कर रखे हुए थे किसी सेफ हाउस के अंदर। तभी क्या होता है यहां पर, अब हम देखते हैं भारत का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है। तो जैसे ये कू की खबर चली तो मालदीव्स ने क्या किया, पूरे दुनिया को SOS मैसेज भेजा, मतलब जो इमरजेंसी मैसेज होता है वो यहां पर भेजा पूरे दुनिया को। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बोला कि भारत हमेशा से मदद करता आया था, मालदीव्स की पड़ोसी देश था, तो हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि कहीं ना कहीं इसको रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से हालात बन रहे थे, मालदीव्स पूरी तरह से तख्ता पलट की तरफ हो चुका था। तो यहां पर मैं आपको नाम बताता हूं, एक अरुण बनर्जी। ये कौन थे? बेसिकली ये हाई कमिश्नर थे टू द मालदीव्स। अब आपको पता ही है, जो हाई कमिश्नर हैं, जो भारत भेजता है हाई कमिश्नर, वो तो मालदीव्स में होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो उस समय नई दिल्ली में थे, अपने घर पर थे। तो सुबह सुबह 6:30 बजे उनको उठाया जाता है तुरंत कि मालदीव्स में ऐसा हो गया है। और करीब 9 बजते बजते सुबह जो है, साउथ ब्लॉक में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहां पर एक कमिटी की मीटिंग, क्राइसिस कमिटी की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसको चेयर किया जा रहा था बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ये सब कुछ नई दिल्ली में चल रहा था और इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर पर ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन भी लॉन्च करना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप इन सब चीजों के लिए रेडी रहिए। तो वो इंफॉर्मेशन भेज दिया गया और यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक तरह से, मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अब प्लानिंग कर रहे थे कि आखिरकार नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आगरा में 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट जो ब्रिगेड है, उसको एक्टिवेट कर दिया गया था अंडर ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा। और साथ ही साथ यहां पर जो 6 पैरा को लीड किया जा रहा था बाई कर्नल सुभाष सिंह जोशी, उनको जिम्मेदारी गई इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने के लिए। मतलब जो ऑपरेशन कैक्टस अल्टीमेटली फाइनलाइज किया गया कि हम ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे, तो इसको यहां पर लीड किया जा रहा था भाई कर्नल सुभाष सिंह जोशी। और 3:30 बजते बजते, मतलब दोपहर के 3:30 बजते बजते, एयरफोर्स का 44 स्क्वाड्रन और साथ ही साथ यहां पर जो पैराशूट ब्रिगेड है, वो एयरपोर्ट पर आ गया था, आगरा के एयरपोर्ट पर आ गया था, ताकि जैसे इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो आगरा के एयरपोर्ट से रवाना होंगे और मालदीव्स पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो हाई कमिश्नर हैं, उनको भी इस ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया था। जो हाई कमिश्नर मैंने आपको बताया ना, अरुण बनर्जी, उनको भी आगरा भेज दिया गया ताकि आप भी जो आर्मी पर्सनल हैं उनके साथ जाइए और इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराइए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि
अब मान लो जो आर्मी पर्सनल है उनको तो मालदीव्स के बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं है, वो तो नए जगह पर जा रहे हैं, तो उनको इसके बारे में कौन बताएगा? तो जो हाई कमिश्नर थे अरुण बनर्जी, उनको जिम्मेदारी दी गई और बताया जाता है कि जो टूरिस्ट गाइड बुक होता है ना, तो मालदीव्स का जो टूरिस्ट गाइड बुक था उसके माध्यम से उन्होंने जो हमारे आर्मी पर्सनल थे उनको समझाया, बताया कि कैसे क्या करना है फाइनली। तो अब हम आते हैं ऑपरेशन को लेकर। देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ था। अब क्या होता है, ये मैं बात कर रहा हूं 3 नवंबर की। तो 3 नवंबर को शाम होते होते यहां पर ऑर्डर आ गया और जो हमारी आर्मी है उनको बोल दिया गया, एयरफोर्स को बोल दिया गया, आप जाइए ऑपरेशन को कंडक्ट करिए। और यहां पर करीब रात को 9:30 बजे के आसपास 3 नवंबर को जो 2 इल्यूशन IL-76 का एयरक्राफ्ट है वो वहां पर पहुंचता है और मालदीव्स का जो मेन एयरपोर्ट है हुलहुले एयरपोर्ट, वहां पर लैंड करता है। अगेन ये आप देख सकते हो, ये रशियन मेड जो एयरक्राफ्ट था इल्यूशन IL-76। ये बेसिकली अगर आप देखो यहां पर जो आइलैंड्स हैं, तो ये वाला जो आइलैंड आप देख रहे हो ना, यहां पर है मेन एयरपोर्ट इनका, ये वाला जो आप एयर स्ट्रिप यहां पर देख रहे हो। तो हुलहुले जो एयरपोर्ट है ये आपको देखने को मिलेगा और इसको बेसिकली कनेक्ट किया गया यहां पर जो ब्रिज है, चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका माले, जो मेन जो शहर है ना, जो जिसकी बात करते हैं कैपिटल, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी नजदीक है। तो सबसे पहले जो भारत का एयरक्राफ्ट है वो उनके मेन एयरपोर्ट पर यहां पर लैंड करता है। अब देखिए यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही जो रेबल्स थे जो यहां पर तख्ता पलट कर रहे थे, उनको जैसे ही ये खबर मिली, भनक लगी कि भारत की आर्मी वहां पर पहुंच गई है, एयरफोर्स हमारी पहुंच गई है, हमारे जो ट्रूप्स हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं, और उनको अंदाजा भी नहीं था कि भारत ने कितने आर्मी को भेजा है। उनको लगा कि बहुत सारी आर्मी आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लोग तो बहुत कम संख्या में थे, 80 और या 100 की संख्या में थे। तो इनको पैनिक हो गया एक तरह से और ये लोग एकदम से डर गए कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। और अपनी जान बचाने के लिए ये लोग क्या करने लगे, वहीं से भागना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। जैसे ही बेसिकली इनको पता लगा कि भारत के जो पैरा ट्रूपर्स हैं वहां पर आए हैं, तो वो वहां से भागना स्टार्ट किए। तो सबसे पहले हमारे जो पैरा ट्रूपर्स थे वो तो सबसे पहले उन्होंने जो एयरपोर्ट है मालदीव्स का, उसको यहां पर सिक्योर किया कि वो रेबल्स से दूर रहे। फिर इसके साथ साथ जो बगल में आइलैंड है माले, वो वहां पर जाने लगे। ये माले आप देख रहे हो यहां पर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे वो अपने आप को यहीं पर एक सेफ हाउस में छुपा रखे थे, तो वहां पर उनको बचाने के लिए गए। और उसके बाद जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहां पर जो रेबल्स थे वो वहां से भाग रहे थे एक तरह से अपनी जान बचाकर। और उसी समय क्या होता है, यहां पर जो लुत्फी, जो बिजनेसमैन ने आपको बताया था, जिन्होंने पूरा प्लान किया था इसको, वो और साथ में और भी कई सारे रेबल्स जो हैं, उन्होंने एक मर्चेंट वेसल को हाईजैक कर लिया और वो लगभग 7 ऐसे हॉस्टेजेस थे जिसमें मालदीव्स के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनको अपने साथ ले गए। मतलब कि ये लोग यहां से भागने की कोशिश की, किससे? एक मर्चेंट वेसल से। इनफैक्ट मैं आपको पिक्चर भी इसके बारे में दिखाऊंगा, वो भी आपको पता चलेगा कि कैसे इनको पकड़ा गया। तो ये लोग यहां से भाग रहे थे मालदीव से, और मालदीव के आइलैंड पर ही कुछ जो रेबल्स थे वो बचे हुए थे, उन सबको तो वहीं पर कैप्चर कर लिया गया था। और जो प्रेसिडेंट थे उनको भी 4 नवंबर को सुबह लगभग 5 बजे के आसपास सेव कर लिया गया। तो ये सारी चीजें हुई। अब क्वेश्चन ये है कि इन लोगों का क्या हुआ? ये जो लोग, कुछ लोग मर्चेंट वेसल से भाग रहे थे ना, शिप से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां पर रोल आता है इंडियन नेवी का। यहां पर पैरा ट्रूपर्स वगैरह ने तो अपना काम कर दिया था, जो मालदीव है उसको सेव कर लिया था तख्ता पलट से। तो क्या होता है कि जब ये मर्चेंट वेसल से भाग रहे थे, ये लुत्फी और जो कई आपके रेबल्स हैं वो भाग रहे थे, तभी क्या होता है, पैरा ट्रूपर्स ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। वो ये था कि इनका जो वेसल है ना, इसके ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से ये वेसल डैमेज हो गया था। आप देख सकते हो धुआं वगैरह निकल रहा है। तो ये डैमेज होने की वजह से ये बहुत तेजी से नहीं चल पा रहा था, ये जो शिप है, और बहुत स्लोली चल रहा था। तब यहां पर जिम्मेदारी आई नेवी के पास, इंडियन नेवी के पास। तो भारत के कोची से तुरंत INS बेतवा, जो कि फ्रिगेट है, और साथ ही साथ INS गोदावरी क्या था, ऑस्ट्रेलिया एक फ्रेंडली विजिट पर गया हुआ था, तो वहां से ऑस्ट्रेलिया से ये रिटर्न हो रहा था। तब INS गोदावरी और INS बेतवा को बोला गया कि आप तुरंत जाइए और ये जो मर्चेंट वेसल से ये लोग भाग रहे हैं ना, इनको ट्रैक करिए, इनको ट्रेस करिए कहां पर है एग्जैक्टली। तो क्योंकि अगर मान लो ये मर्चेंट वेसल अगर ये श्रीलंका पहुंच जाते, तब तो इनको वहां से फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये श्रीलंकन वाटर्स में आ जाते। तो लेकिन पहले ही यहां पर जिम्मेदारी दी गई INS बेतवा और INS गोदावरी को, आप उनको जाकर पकड़िए। और एक्चुअली यहां पर उनको पकड़ लिया गया, बीच मतलब कि एकदम समुद्र के बीचों बीच यहां पर उनको पकड़ा गया
ऑन 5th ऑफ नवंबर, और काफी सारा नेगोशिएशंस चला इन लोगों के साथ, ये शिप के ऊपर ये लोग जो थे, और ये लोग मान नहीं रहे थे। अल्टीमेटली यहां पर नेवी ने क्या किया, इनके ऊपर फायरिंग कर दी, और इसको देखते हुए अब इनको लगा कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, और अल्टीमेटली इन लोगों ने यहां पर सरेंडर कर दिया, और फाइनली आईएनएस गोदावरी से इनको वापस मालदीव्स ले जाया गया। ये जितने भी लुत्फी और जितने भी ये रेबल्स थे उनको वापस ले जाया गया। तो फाइनली यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है, मैं आपको बता दूं, जो कू अटेम्प्ट किया गया था इसमें लगभग 19 लोगों की जानें गई थी, और 68 श्रीलंकन जो फाइटर्स हैं और जो 7 मोल्डिवियंस हैं उनको इवेंचुअली अरेस्ट किया गया था, इंटरोगेट किया गया था, और यहां पर ट्रायल में डाल दिया गया था मालदीव्स में। जहां तक लुत्फी की बात है और बाकी के और 4 लोग हैं उनको डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था, लेकिन पीएम राजीव गांधी जी के कहने पर उनका जो डेथ सेंटेंस है उसको कम्यूट कर दिया गया था। और जो इंडियन पैरा ट्रूपर्स है देखिए, वो लगभग फोर्टनाइट तक, लगभग 13-14 दिन तक माले में थे, लेकिन उन्होंने जो काम किया था ना मालदीव्स में, उसको आज भी याद किया जाता, और एक अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था, बहुत अच्छा क्लोज रिलेशंस हो गया था। ऑल्दो अब जैसा कि आपको पता है यहां पर जो प्रेसिडेंट बने आप देख सकते हो मुइजू, देखते हैं ये किस तरह से अब आगे चीजें हो पाती हैं। देखो काफी ज्यादा आक्रोश है भारत में, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन लेट्स सी अब क्या होता है आगे। आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इन विच ईयर डिड द लास्ट ब्रिटिश ट्रूप्स लीव मालदीव्स? पहले आपको पता होगा मालदीव जो है ब्रिटेन के अंडर में था, तो सबसे आखिरी जो ट्रूप्स है वो कब गए मालदीव छोड़कर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, कोई भी बैच लेना हो। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो हमारा SIP प्लस का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, वो आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, RBI ग्रेड बी, then use this code to get maximum discount on all our batches. I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।